नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो सिर्फ कानून की किताबों में नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी में बसा है। ये है हमारे मौलिक अधिकार। देखिए, ये कोई भारी भरकम कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये वो गारंटी है, वो वादा है जो हमें एक सम्मान और आज़ादी की जिंदगी जीने का हक देता है, फिर चाहे हम कोई भी हों या कहीं से भी आते हों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या चीज़, और इनसे हमारी मतलब हम सब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक क्या और कैसे असर पड़ता है। ये सवाल बहुत ज़रूरी है और आज हम मिलकर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मौलिक शब्द का मतलब क्या है और हमारे संविधान बनाने वालों ने इन अधिकारों को इतनी ऊंची जगह क्यों दी। इन्हें मौलिक या फंडामेंटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बिना किसी भी इंसान का पूरी तरह से विकास, चाहे वो दिमागी हो, नैतिक हो या आध्यात्मिक हो, मुमकिन ही नहीं है। जरा सोचिए, ये एक तरह से सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं। ये पक्का करते हैं कि सत्ता अपनी मनमानी ना कर सके और हर एक नागरिक के साथ इंसाफ हो। ये वो बुनियादी गारंटी है जिन्हें किसी भी हालत में, यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी पूरी तरह से छीना नहीं जा सकता। तो चलिए इन अधिकारों के गुलदस्ते से पहला और शायद सबसे जरूरी फूल उठाते हैं। ये है समानता का अधिकार। सच कहूं तो यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। इसका मतलब एकदम सीधा है। कानून की नज़र में हर नागरिक एक बराबर है। किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। चाहे बात किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन की हो, कोई सरकारी नौकरी पाने की हो या फिर बस किसी पब्लिक पार्क में जाने की, कानून सबको एक बराबर मौका देने की गारंटी देता है। ये वही अधिकार है जो ये पक्का करता है कि मौके काबिलियत को मिले, पहचान को नहीं। अच्छा, अगर समानता हमारे लोकतंत्र का शरीर है, तो स्वतंत्रता उसकी आत्मा है और हमारे संविधान ने इस स्वतंत्रता को, इस आज़ादी को कई खूबसूरत शक्लों में हमारे सामने रखा है। ये सिर्फ बंधनों से आज़ादी नहीं है, नहीं, ये अपने विचारों को पंख देने, अपनी आवाज़ उठाने और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी है। यहाँ हम आज़ादी के दो बहुत ज़रूरी पहलुओं को देखते हैं। एक तरफ है स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, शांति से अपनी बात रखने की और देश के किसी भी कोने में रहने और बसने की आज़ादी देता है। वहीं दूसरी तरफ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारे देश की सेक्युलर पहचान का सबसे बड़ा सबूत है। ये हमें अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, उसे फॉलो करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसे समाज की बुनियाद रखते हैं जहां सोच और विश्वास दोनों आज़ाद होकर फल फूल सकते हैं। अब हम एक ऐसे अधिकार की तरफ बढ़ते हैं जो भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी इसकी डाइवर्सिटी, इसकी विविधता को बचाकर रखता है। ये हमारी अनूठी संस्कृतियों और शिक्षा से जुड़ा अधिकार है। ये अधिकार सभी समुदायों को, खास तौर पर जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देता है। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज खोलने और चलाने का भी अधिकार है। इसी अधिकार की वजह से देश भर में कई अल्पसंख्यक संस्थान अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए बेहतरीन शिक्षा दे पा रहे हैं। सही मायनों में यही अधिकार भारत के कल्चरल गुलदस्ते को हमेशा महकाता रहता है। तो हमने कई अधिकारों की बात तो कर ली, लेकिन सोचिए, अगर इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा। बस यहीं पर हमारा अगला अधिकार सामने आता है, जो बाकी सभी अधिकारों के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। असल में यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को हकीकत बनाता है। ये सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि एक पक्की गारंटी है। अगर सरकार या कोई और आपके किसी भी मौलिक अधिकार को नुकसान पहुंचाता है, तो आप इस अधिकार का इस्तेमाल करके सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि इसके बिना बाकी सब अधिकार बस कागज पर लिखे कुछ शब्द बनकर रह जाते। तो चलिए फटाफट एक बार दोहराते हैं कि हमने क्या क्या समझा। सबसे पहले समानता का अधिकार, जो सबको बराबर बनाता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें जीने की आज़ादी देता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारी आस्था का सम्मान करता है। हमारी संस्कृति और शिक्षा को बचाने का अधिकार, जो हमारी विरासत को जिंदा रखता है। और आखिर में इन सभी अधिकारों का रक्षक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो इंसाफ को पक्का करता है। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा।
आज के इस डिजिटल ज़माने में, जहां फेक न्यूज़ और ऑनलाइन हेट एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्या लगता है, बोलने की आज़ादी यानी स्वतंत्रता के अधिकार और सबको बराबर समझने यानी समानता के अधिकार के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।